नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल रूम। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में पल पल कुछ नया सामने आ रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कहां हैं दोनों मुख्य आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन। इस हत्याकांड में अब तक कई वीडियो सामने आ चुके हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों हत्यारोपी दिख रहे हैं। कमलेश के कातिलों का एक और वीडियो। तीसरी आंख में फिर कैद शातिर हत्यारे। रात 12 बजे सड़क पर दिखे कमलेश के कातिल। क्या शाहजहांपुर में छिपे हैं दोनों हत्यारे? हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मुख्य आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में दोनों हत्यारे बेखौफ कहीं जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो शाहजहांपुर का बताया जा रहा है। देखा जा सकता है दोनों हत्यारोपी अशफाक और मोइनुद्दीन रात के 12 बजे जा रहे हैं। वीडियो में दिख रहे होर्डिंग पर टिकट घर लिखा हुआ है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों रेलवे स्टेशन के आसपास थे। हत्यारोपियों की तलाश कर रही एटीएस ने रेलवे स्टेशन के आसपास मौजूद तमाम होटल की छानबीन की तो उन्हें ये सीसीटीवी फुटेज हासिल हुआ। रात के 1 बजे एटीएस होटल पैराडाइज पहुंची और होटल की तलाश ली गई। करीब 3 घंटे तक एटीएस ने इलाके के आसपास सभी होटल्स खंगाले। आई थी, किस तरीके चेक किया था? 1 बजे करीब लगभग आए थे, 1 बज के कुछ मिनट पे, और 4 बजे तक यहीं रहे। एटीएस ने एक ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कार से ही दोनों आरोपी होटल आए थे। एटीएस ने कार के सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है, एक एक कड़ी जोड़कर आरोपियों की तलाश कर रही है। कंट्रोल रूम के लिए शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब तक 25 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। मिठाई की दुकान से लेकर शाहजहांपुर तक कई वीडियो पुलिस के पास हैं और ये सभी सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 18 के पास भी हैं। ये तस्वीरें बहुत अहम हैं। जांच टीम एक एक कड़ी को जोड़ रही है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए हत्या से पहले और हत्या के बाद कहां कहां पहुंचे आरोपी। कमलेश तिवारी हत्याकांड। एक तरफ परिवार सीएम योगी से मिल रहा था तो दूसरी ओर एक होटल से खून के धब्बे लगे भगवा कपड़े बरामद हुए। पुलिस ने खुलासा किया है कि हत्या के बाद लखनऊ के खालसा होटल में रुके थे हत्यारे और इसी होटल में हत्या के वक्त इस्तेमाल भगवा कपड़े छोड़कर फरार हो गए। होटल के अंदर पुलिस को हत्यारोपियों के कपड़े मिले हैं। खाली बैग और कुछ सामान भी बरामद हुआ है। कपड़े पर मिले धब्बों की जाँच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए 12 अफसर समेत कुल 55 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। पुलिस की अब तक की जांच में कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले दोनों संदिग्ध 25 से ज्यादा फुटेज में दिखाई दिए हैं। एक एक तस्वीर के जरिए आप इस साजिश को समझिए। सूरत की एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी जाती है, फिर हमलावर ट्रेन से कानपुर तक आते हैं और वहां से बाई रोड लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ के होटल खालसा में 17 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे चेक इन करते हैं। तस्वीरों में आप उन्हें चेक इन करते हुए देख सकते हैं। 17 अक्टूबर को नीली टी शर्ट में होते हैं, जबकि 18 अक्टूबर की सुबह दोनों भगवा कपड़ा पहनकर हाथ में मिठाई के डब्बा पकड़े होटल से बाहर निकलते हैं। रिसेप्शन पर आप दोनों आरोपियों को देख सकते हैं। काउंटर पर मिठाई का डिब्बा है और भगवा कपड़े पहने दोनों आरोपियों में से एक टोपी पहन रखा है। 18 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे होटल से निकलने के बाद दोनों कमलेश तिवारी का कत्ल करने के लिए जाते हैं। उस वक्त की तस्वीर भी सीसीटीवी में कैद हो जाती है। कमलेश के कार्यालय में पहुंचने के बाद दोनों पहले तो बातचीत करते हैं और फिर हत्या कर फरार हो जाते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद जाते वक्त की तस्वीर भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है, जिसे आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद दोनों होटल खालसा पहुंचते हैं और जल्दबाजी में कपड़े बदल कर फरार हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों मोइनुद्दीन और अशफाक ने अपने असली नाम से कमरा बुक कराया था और यहां से निकलने के बाद वो बरेली गए और वहां से गाजियाबाद। पुलिस लगातार असली कातिल को गिरफ्तार करने में जुटी है। इधर सीएम योगी ने कमलेश तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर मदद करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल एसटीएफ कानपुर रेलवे स्टेशन और कानपुर लखनऊ राजमार्ग के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
इस मामले को लेकर लगातार छापेमारी कर रही एसटीएफ कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में अशफाक का नाम सबसे आगे है। कहा यह जा रहा है कि अशफाक ने ही कमलेश का गला रेता और बेरहमी से उसकी हत्या की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कमलेश ने अशफाक से मुलाकात क्यों की? क्या वजह बताकर वो कमलेश के दफ्तर पहुंचा? क्या है इस हत्याकांड का फेसबुक कनेक्शन? देखिए। फेसबुक पर खूनी साजिश, कमलेश हत्याकांड में टेरर का इनबॉक्स, फेक अकाउंट से रची गई हत्या की साजिश। अब इस हत्याकांड में फेसबुक कनेक्शन भी सामने आया है, क्योंकि फेसबुक के जरिए हत्यारोपी अशफाक मई 2019 से ही कमलेश तिवारी के संपर्क में था और फेसबुक के जरिए ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। फेसबुक पर अशफाक की पहचान रोहित सोलंकी के तौर पर थी। दरअसल 16 मई 2019 को मुख्य हत्यारोपी अशफाक ने रोहित सोलंकी नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया और कमलेश तिवारी को उससे जोड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशफाक ने फेसबुक पर बड़ी ही चालाकी से अपनी नई पहचान गढ़ी थी। कमलेश को विश्वास में लेने के लिए अशफाक ने फेसबुक पर हिंदू समाज पार्टी का बैनर लगा रखा था, जिसकी टैगलाइन थी, एक कदम हिंदुत्व की ओर। गुजरात के रहने वाले गौरव नाम के शख्स ने दावा किया है कि रोहित सोलंकी ही अशफाक है। इसके अलावा हिंदू समाज पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जैमिन बापू ने भी अशफाक के फर्जी फेसबुक अकाउंट होने की बात कही है। कहा जा रहा है कि जैमिन बापू से मिलने के बाद ही अशफाक ने रोहित सोलंकी नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और भरोसा जीतने के लिए हिंदू समाज पार्टी के हर कार्यक्रम में शामिल होने लगा। फर्जी अकाउंट बनाने के बाद रोहित सोलंकी ने 24 मई को पहली पोस्ट डाली, जिसमें वो इनाम लेते हुए दिख रहा है। इसके बाद 25 मई को रोहित ने नाथुराम गॉडसे की तस्वीर अपलोड की और 2 दिन बाद 28 मई को हिंदू धर्म पर आधारित 3 तस्वीरें पोस्ट की। रोहित सोलंकी ने हिंदू समाज पार्टी से जुड़े 421 लोगों को जोड़ा। इसी बीच वो धीरे धीरे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जैमिन बापू का खास बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैमिन बापू से ही उसने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी से मिलने की इच्छा जताई थी। कमलेश तिवारी से मुलाकात के लिए जैमिन बापू ने पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र के प्रभारी गौरव गोस्वामी से अशफाक की बात करवाई। रोहित ने गौरव से कमलेश के बारे में कई जानकारी इकट्ठा की और रोहित ने ही गौरव से पार्टी कार्यालय में ठहरने की बात भी की। इस पर गौरव गोस्वामी ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वो पार्टी दफ्तर में नहीं ठहर सकता, बेहतर होगा कि आसपास के होटल में ही रुक जाए। लिहाजा रोहित यानी अशफाक ने प्लान के तहत लखनऊ के केसरबाग के होटल में कमरा बुक कराया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। फिलहाल अशफाक और उसके साथी मोइनुद्दीन की तलाश के लिए पुलिस ने दोनों के ऊपर 2.5 लाख का इनाम घोषित किया है। कई सारे ऐसे जिले हैं जहां से साक्ष्य मिले, और चाहे कानपुर सेंट्रल की बात करें, शाहजहांपुर की बात करें या बिजनौर के उन 2 मौलानाओं की बात करें जिनसे पूछताछ की जा रही है। कमलेश तिवारी हत्याकांड का खुलासा करने के लिए उत्तर प्रदेश की एटीएस और पुलिस लगातार प्रयासरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। वो दिवाली में गिफ्ट देने को लेकर बात करने गया था। अपनों को क्या गिफ्ट दिया जाए, इस पर चर्चा कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिन अपनों के बीच वो रहता था उसी में से कोई उसे गोली मार देगा। मामला वाराणसी का है। काशी में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। काशी एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठी। बलवंत सिंह नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। मामला वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां के पहाड़िया स्थित अशोक विहार कॉलोनी में रविवार रात रियल एस्टेट कंपनी साईं बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट के पार्टनर बलवंत सिंह को गोली मार दी गई। ये आज अपने पार्टनर है, उनके यहाँ पे गए थे, राम गोपाल सिंह, वहाँ पे इनकी आपस में कुछ पार्टी वार्टी होना भी संज्ञान में आया है। उसके बाद ये जब बाहर निकल रहे थे तो उसी बीच इनके साथी भी कुछ इनके साथी बाहर आए थे। तो उसी बीच एक इनका जो पार्टनर है उसके द्वारा ही इनको गोली मारने की बात प्रकाश में आई है अभी तक। मूलतः बड़ा गांव के अकोड़ा निवासी बलवंत सिंह तरना में रहते थे। वो रविवार रात 10 बजे अशोक विहार कॉलोनी के फेज 2 में रहने वाले राम गोपाल सिंह के यहाँ
दावत में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं पर लेन देन को लेकर पार्टनर से विवाद हुआ। परिजनों का आरोप है इसी दौरान दूसरे पार्टनर पंकज चौबे ने गोली मार दी। उनके घर पे कल एक पार्टी कर रहे थे, उसी पार्टी में इनका आपस में पंकज चौबे के साथ विवाद हुआ था। बलवंत सिंह का पंकज चौबे के साथ विवाद हुआ था क्योंकि फर्म में बलवंत सिंह का इम्पोर्टेंस कुछ बढ़ता जा रहा था और इस बात को पंकज चौबे को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। उसी बात को लेके वहाँ पे हल्का सा वाद विवाद भी उनमें हुआ। उसके बाद ये लोग गेट पे बाहर आए। वहाँ पे पंकज चौबे पहले से मौजूद था, जो मीटिंग से नाराज़ होकर वहाँ से पार्टी से नाराज़ होकर पहले निकल चुका था। उसके द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्टल 32 बोर से बलवंत सिंह के ऊपर गोली चलाई गई। घायल बलवंत सिंह को आनन फानन में मलदहिया स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद परिजनों ने रविवार को देर रात मलदहिया स्थित निजी अस्पताल पर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पंकज चौबे को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 32 बोर का पिस्टल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो बरामद हुआ है। घटना के अन्य पहलू की भी जांच हो रही है। इनके फर्म्स में क्या विवाद था, इसको और क्लैरिफाई किया जाएगा। इसके बारे में और गहनता से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिलहाल जो घटना हुई है उसमें प्रत्यक्षदर्शी लोग जो अभियुक्त है उसके द्वारा भी अपना जुर्म स्वीकार किया गया है और उसके द्वारा पूरा घटना के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है और आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा। लोगों का आरोप है कि काशी में एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। बीते 2.5 महीने में 11 हत्याओं ने पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कंट्रोल रूम के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। में एक भाई जमीन के लिए अपने ही भाई का दुश्मन बन बैठा और हालात इतने बिगड़ गए कि राइफल निकल आई और राइफल से गोली भी, और देखते ही देखते 2 परिवारों में मातम पसर गया। क्या बड़ा भाई अपने छोटे भाई का कत्ल कर सकता है? वो भाई जिसकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखा हो, भैया भैया कहते कभी न थका हो, वहीं छोटा भाई भी अपने बड़े भाई का जाने दुश्मन हो गया। जी हाँ, ऐसा हुआ कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र में। डोरीलाल के दोनों बेटों में इस कदर तक नफरत बढ़ गई कि दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। दोनों सगे भाई संपत्ति बंटवारे को लेकर इस कदर आक्रोश की आग में जलने लगे कि दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। भाई भाई न रहा, न भाई का प्रेम रहा, भाई बना भाई का दुश्मन। दोनों के बीच काफी दिनों से संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। मामला सुलझने के बजाय और उलझता ही जा रहा था। लेकिन एक दिन ये विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने खूनी रिश्ते को कलंकित कर एक दूसरे की जान ले ली। छोटे भाई कैलाश की तो मौके पर ही मौत हो गई। बड़े भाई राजवीर ने अस्पताल जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। छोटे भाई कैलाश की उम्र 25 साल थी, जिसके 4 बच्चे हैं। एक बच्चे की उम्र तो मात्र 15 दिन की है, जिसके सिर से अब पिता का साया उठ चुका है। रोते बिलखते बच्चों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, तो वहीं परिवार के दोनों बेटों की हत्या से पूरे गांव में मातम पसरा है। जेरई राजवीर के सारे आए थे, उन्हें शराब पी है, वहाँ पे गांव में लेवे गए थे। पौआ आगे घर धुंध काटो तो हमने अपने पिताजी हाँ पापा रहते ट्रैक्टर चलाते थे। वे हमने पापा के लिए बाहर खाना खवाओ, अब वे भीतर खा रहे थे। वे भीतर धुंध काट के फिर सड़क पर पहुँचे थे। सड़क पर पहुँच गए और फिर हाँ पिताजी और हाँ हस्बैंड वो ले जा रहे ट्रैक्टर धत्ती जोतवे के लिए, रात के लिए। वैसे चलाते ही ट्रैक्टर तो धत्ती जोतवे जा रहे रात में। सुबह ना अगारी घेरी ट्रैक्टर न लगा रहा सड़क पे। कितनी फायरिंग हुई थी गाँव में? 2 ही फायर हुए हैं। क्या लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की। कौन कौन की मौत हुई है? राजवीर और कैलाश। दोनों भाई जो एक वक्त एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, संपत्ति विवाद में एक दूसरे की जान ले ली। इसमें 2 भाई हैं, सगे भाई, राजवीर और कैलाश पुत्र डोरीलाल। इनका आपस में बंटवारा पहले हो चुका था, लेकिन जेवरात को लेकर कुछ में विवाद आपस में था। कल रात में कुछ इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कैलाश का ससुर प्रेमपाल जो उसके साथ में रहता है और राजवीर का साला बबलू जो बाहर से आया हुआ था, इनमें आपस में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को गोली मारी है। इसके पिता डोरीलाल का कहना है कैलाश ने राजवीर को गोली मार दी और आगे फिर भाग गया। आगे इसकी कुछ दूरी पर उसकी डेड बॉडी मिली है।
कुल मिला के 5 लोग थी मौके पे ही थे और आपस में झगड़ा हुआ है। उन्होंने एक दूसरे को पक्ष में गोली मारी है। उसमें सबों को पंचायतनामा के लिए भेजा गया है, पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। जनपद कासगंज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 भाइयों में ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। यहां दोनों भाइयों की गोली लगने से मौत हुई है। मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों भाइयों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और जांच में जुट गई है। अब देखना होगा पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है। अजय शर्मा, DG18, कासगंज। कंट्रोल रूम में आज इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।